तो अभी ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 में फेफड़ों में क्या हो जाता है, और कोविड-19 सिर्फ फेफड़ों को ही क्यों ग्रसित करता है मेजरली। हालांकि दूसरे शरीर के अवयव भी उससे ग्रसित होते हैं, लेकिन लंग्स मेजर होते हैं, इसमें कोविड इंफेक्शन फैल जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा विस्तार से पता करते हैं। तो सबसे पहले ये है, जो आप स्लाइड पे इमेज देख पा रहे हैं, ये SARS-CoV-2 वायरस है। ये वायरस आरएनए वायरस होता है, और इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं, जो बांध देख पा रहे हैं, एक स्पाइक प्रोटीन होता है। ये स्पाइक प्रोटीन ही सबसे डेंजरस और हजार्डस होता है कोविड में। थोड़ा सा दूसरी स्लाइड में पता करते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये स्पाइक्स है और ये आरएनए मटेरियल होता है। तो मैं आगे बताऊंगा कि ये स्पाइक्स क्यों जरूरी है। तो होता यूं है कि हवा से, एरोसोल से जब इन्फेक्शन हमारे नाक से फेफड़ों के अंदर चला जाता है, तो ये जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, जो नोकीली चीजें आप धार धार देख पा रहे हैं, ये हमारे लंग्स की कोशिकाओं के अंदर जाके एक पर्टिकुलर रिसेप्टार्स होते हैं, बस उसी में चिपक जाती हैं। ये जो रिसेप्टार्स होते हैं, मैक्सिमम ये लंग्स या फेफड़ों की कोशिकाओं के ऊपर ही होते हैं। दूसरा स्किन है हमारे, दूसरी जगह पे वो होते नहीं है। उसी कारण ये सबसे पहले फेफड़ों के अंदर ही घुस जाता है। फिर क्या होता है, जो पर्टिकुलर रिसेप्टर से वो स्पाइक प्रोटीन आके चिपक जाता है। फिर हमारा जो कोशिकाएं होती है, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट हो जाती है, और ये जो वायरस है, ये शरीर के, वो हमारे लंग्स की कोशिकाओं के अंदर वायरस चला जाता है। जैसे ही वायरस अंदर चला जाता है, हमारे जो कोशिकाएं होती है, उसका न्यूक्लिक मटेरियल को यूज करते हुए अपना मल्टीप्लिकेशन कर देता है, अपना बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट कर देता है, और उसके कारण बहुत सारे वायरस शरीर के अंदर बन जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जैसे इम्यून डिफेंस सिस्टम होता है, कोई भी दुश्मन आता है तो हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारी आर्मी उसके खिलाफ लड़ती है। हमारे शरीर में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। जब ये वायरस फेफड़ों के अंदर चला जाता है और फेफड़ों की कोशिकाओं को डैमेज करने लगता है, तो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसकी रिएक्शन में उस पर्टिकुलर वायरस को निष्क्रिय करने के लिए कारगर काम करना शुरू कर देता है। तो उसके दौरान जैसे बम फूटते हैं, बहुत सारे बुलेट्स इधर उधर चले जाते हैं, उसी तरह से कुछ साइटोकाइन से कुछ इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स बन जाते हैं। उसके कारण सबसे पहले हमें सिम्टम आता है बुखार, फीवर। जैसे ही हमारे शरीर में साइटोकाइंस बनना चालू हो जाते हैं, उसके रिस्पॉन्स में हमारे शरीर में सबसे पहले बुखार आने लगता है। फिर क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम कम पड़ जाता है और वायरल मल्टीप्लिकेशन रेट बढ़ जाता है, तो अगल बगल की जो अच्छी नॉर्मल स्वस्थ कोशिकाएं हैं फेफड़ों की, उसमें वायरस फैल जाता है। उसके कारण धीरे 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 पूरे फेफड़ों में ये वायरस फैल जाता है। अब होता यह है कि जो हमारे फेफड़ों का काम है, बाहर से हवा हमारे नाक से अंदर लेना है, हवा को शुद्ध करना है और ऑक्सीजन पहुंचाना है। इन्फ्लेमेशन और डैमेज होने के कारण फेफड़े ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं। उसके कारण हमें ऑक्सीजन की कमी होती है। अचानक से धीरे 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 हमारा ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से ऑक्सीजन मास्क लेना पड़ता है, और हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब फेफड़े पूरी तरह काम नहीं कर पाते हैं, तब हमें वेंटिलेटर लगता है। वेंटिलेटर क्या है, जैसे फेफड़े क्या काम करते हैं, बाहर से हवा लेके अंदर डालते हैं, तो वेंटिलेटर एक बाहरी आर्टिफिशियल लंग समझ लीजिए इसको, मोटा मोटा तरीके से। वेंटिलेटर क्या करते हैं, बहुत ही फोर्स से मशीन के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचा देते हैं। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया, ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद मैं आपके सवाल जवाब का उत्तर दूंगा। तो ये भी स्लाइड को थोड़ा सा समझ लीजिए आप। तो कोविड-19 में तीन चीजें बेसिकली होती हैं। सबसे पहले है लंग इन्फेक्शन, जिसे हम पल्मोनरी फेज बोलते हैं, जैसा मैंने बताया कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद प्रो इन्फ्लामेटरी फेज। तो प्रो इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होता है, होस्ट मतलब हमारा शरीर उस कोविड-19 को रिस्पॉन्स में जो साइटोकाइंस बनाता है, उस रिस्पॉन्स जो देता है, उसको प्रो इन्फ्लामेटरी फेज बोलते हैं। ये प्रो इन्फ्लामेटरी फेज, जो इसको हम अंग्रेजी में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइटोकाइन स्टॉर्म नाम से जानते हैं, तो ये बड़ा ही डेंजरस होता है। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा जंगल है, जंगल में एक पेड़ को आग लग गई। फिर होता यूं है कि सभी पेड़ अगल बगल में होते हैं, और स्पेशली समर सीजन में, तो एक पेड़ क्या करता है, वही आग दूसरे पेड़ को ट्रांसफर करता है, और धीरे धीरे पूरा जंगल जल जाता है। एग्जैक्टली सेम चीज हमारे बॉडी में होती है। लंग्स से जो हम प्रो इन्फ्लामेटरी फेज चालू होता है, वो धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स में और पूरे शरीर में फैलने लगता है। इसके साथ साथ प्रोथ्रोम्बोटिक फेज, यानी
हमारे शरीर में खून की गुठलियां बनना भी चालू हो जाता है। कोविड 19 में व्हाई एग्जैक्टली क्यों गुठलियां बनती है, क्यों मल्टी ऑर्गन फेल्योर होता है, इसका अभी भी जवाब नहीं मिला है। तो इसे प्रोथ्रोम्बोटिक फेज बोलते हैं। इसके कारण शरीर में खून की गुठलियां होने के कारण हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हमें स्ट्रोक यानी लकवा पैरालिसिस आ सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से कोविड हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। जब आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो फेफड़ों के अंदर ही कोविड इंफेक्शन दब जाएगा और आप रिकवर कर जाएंगे। जब आपकी इम्यूनिटी टी सेल्स हो या एंटीबॉडीज हो, बी सेल्स हो, कम पड़ेंगे, कोविड वायरस फैलता जाएगा और आप धीरे धीरे डिटोरेट होते जाएंगे और अल्टीमेटली डेथ होता है। तो ये मोटा मोटा तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि कोविड 19 में एग्जैक्टली क्या होता है और हमारी इम्यूनिटी किस तरह से होती है।